हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हमने कल बहुत ही इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के किए थे। आज हम फिर से लेकर आए हैं 25 क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के, बस आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो फ्रेंड, ये कारण है ऑप्शन नंबर बी, धूल कण का। किसका? ऑप्शन नंबर बी, धूल कण के कारण प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? धूल कण। एक रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्रेंड, ये करता है ऑप्शन नंबर बी, रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है रॉकेट। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी, रेखीय संवेग। नेक्स्ट है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो फ्रेंड, ये होती है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी हुई घड़ी में स्टोर। ठीक है। नेक्स्ट है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण की है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर सी, अल्फा किरण की पारगम्य शक्ति सबसे कम है। उससे ज़्यादा बीटा की होगी, उससे ज़्यादा गामा की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एक्स-रे की। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? तो फ्रेंड, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, अमीटर के द्वारा। जो अमीटर है उसके द्वारा हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का मापन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर बी, इससे बल की परिभाषा ज्ञात हुई। यह बराबर एम इंटू ए, इसी नियम से ज्ञात हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, ऊर्जा में सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया क्या नाम है? तो फ्रेंड, ये है ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं हीलियम। क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं हीलियम, और हीट डिसिपेट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। दो एलिमेंट का आपस में जुड़ करके एक बड़ा नाभिक बनाना, उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन क्या होता है? एक बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में टूट करके और बहुत ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो पिच, इंग्लिश में कभी कभी आता है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो निर्भर करता है ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति पे। किस पे? आवृत्ति पे तारव्य निर्भर करता है। उसका पिच किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो फ्रेंड, आप सभी वाकिफ होंगे, न्यूटन जी से। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार किया है। नेक्स्ट है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पृथ्वी धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो ये है गुरुत्वाकर्षण के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी पिंड, अगर हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो सरफेस पे ही आके गिरता है। इसका कारण क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो फ्रेंड, ये होती है ऑप्शन नंबर डी, लाल रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है। नेक्स्ट है, सबसे कम किसकी होती है? बैगनी की। नेक्स्ट है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो फ्रेंड, ये होती है ऑप्शन नंबर बी, 30 से 40 बीच के डेसिबल के बीच में होती है नॉर्मल कम्युनिकेशन का जो इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट है, टेली उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो फ्रेंड, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, अंतर महाद्वीपीय संचार के लिए। ठीक है। किसका प्रयोग करते हैं? टेली उपग्रह का। ये टेलीग्राह उपग्रह एटमॉस्फेयर की किस लेयर में रखा जाता है?
तो ये रखा जाता है आयनोस्फीयर में। किसमें? आयनोस्फीयर में इसको स्थापित किया जाता है, टेली उपग्रह को। नेक्स्ट है, वह कौन सा बल है जिसके कारण पृथ्वी धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है? तो ये होता है फ्रेंड, अभी बताया, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कोई भी पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला आता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो फ्रेंड ये होता है बैगनी कलर का जो विक्षेपण होता है सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड कौन हो जाता है? हमारा बैगनी कलर। तो सबसे कम कौन सा होता है? तो वो होता है लाल। क्या होता है वो? लाल। इसीलिए जितने भी साइन बोर्ड होते हैं वो किस कलर के बनाए जाते हैं? लाल कलर के, क्योंकि हमें दूर से उसको दिखाई दे सके। नेक्स्ट है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे कहते हैं? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन पैकेट के फॉर्म में चलता है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। नेक्स्ट है, आकाश गंगा की आकृति है। तो फ्रेंड हमारे आकाश गंगा की जो आकृति है वो क्या है? स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल। ठीक है, ऐसे ऐसे है। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रकाश की गति किसके बीच से न्यूनतम हो जाती है? तो फ्रेंड ये होती है कांच में सबसे कम हो जाती है स्पीड। किसकी? लाइट की स्पीड सबसे कम हो जाती है। ये अप्रॉक्स 2 × 10⁸ के करीब हो जाती है मीटर पर सेकेंड। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण? तो फ्रेंड ये है उनका घनत्व। उसकी डेंसिटी के कारण क्या होते हैं? बादल क्या होते हैं? हवा में तैरते रहते हैं, क्योंकि उसकी क्या होती है? घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो फ्रेंड ये मात्रक है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर हमारा विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नज़दीक है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण मतलब कि पृथ्वी का कितना भाग हो जाएगा? वो 1/6। क्या हो जाएगा? 1/6 पार्ट कहाँ पर फील होगा हमें? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नज़दीक जाने पे। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो फ्रेंड ये मापता है तरंग दैर्घ्य। क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। अभी हमने बताया था 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो वो फ्रेंड बना होता है टंगस्टन से। किससे? टंगस्टन से। और जो हीटर में जो वायर लगी होती है वो किससे बनी होती है? वो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और जो हीटर का होता है फिलामेंट वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट है, आर्यभट्ट के गतीय ग्रह गतीय के मॉडल की क्या कहते थे? फ्रेंड ये कहते थे ऑप्शन नंबर सी, सूर्य केंद्रीय मॉडल। आर्यभट्ट ने ये बताया था कि सभी ग्रहों का जो सेंटर है वो क्या है? सन है। क्या है? सन। इसीलिए उसे बोलते हैं सूर्य केंद्रीय मॉडल। नेक्स्ट, पृथ्वी पर एक चलती हुई एक वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुक जाती है? तो फ्रेंड ये रुक जाती है घर्षण बल के कारण, फ्रिक्शन के कारण ये रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो? अगर हम किसी पहियों के एक बार रोल कर दें, अगर फ्रिक्शन नहीं है, वो स्मूथ है, उन दोनों सरफेस के बीच में बिल्कुल क्या हो? जीरो फ्रिक्शन है, तो ये पहिया कभी भी रुकेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू चलता ही जाएगा। तो फ्रिक्शन से कई फ़ायदे भी हैं और फ्रिक्शन से लॉस भी है। जैसे फ़ायदा क्या है? हम पृथ्वी पर चल पाते हैं किस लिए? फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है। और लॉस क्या है? जो हमारी मशीन की जो एफिशिएंसी है वो घटा देता है फ्रिक्शन। जैसे बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं उनमें क्या होता है? जब ऊर्जा का क्षय होने लगता है, किस लिए होता है? वो घर्षण बल के कारण होता है। तो फ्रेंड आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।